अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 17 अगस्त 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 22 सफ़र 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में मूसलाधार बारिश के दरमियान बादल फट गए हैं। वादी के इलाके में बादल फटने की वजह से कई मकानात मलबे और सैलाबी पानी के नीचे दबे हुए हैं। जम्मू पठानकोट कौमी शाहरा को भी नुकसान पहुंचने की इत्तलात है। रेस्क्यू टीमें राहत और बचाव के काम के लिए मौके पर मौजूद है और सूरत हाल को संभालने की कोशिशें जारी है। हुकाम ने बताया कि आज इतवार की अल सुबह कठुआ जिले के राजबाग इलाके के जोटवाली गांव में बादल फटने की वारदात पेश आई। इस वाक़े की वजह से गांव का बाकी इलाकों से राब्ता मुनक़ता हो गया और जमीन व इमलाक को नुकसान पहुंचा है। अगरचे इब्तदाई तौर पर किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं थी, लेकिन बाद में 4 अफराद के हलाक और 6 अफराद के जख्मी होने की इत्तला सामने आई है। पुलिस और SDRF की एक मुश्तरका टीम को फौरी तौर पर गांव भेजा गया। हुकाम का कहना है कि सूरत हाल पर नजर रखी जा रही है। आज के इस खबरनामे को जर्मनटाइन हॉस्पिटल की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। जर्मनटाइन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स हर शोबे में नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D, अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटाइन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। गुरुग्राम में बिग बॉस के फाते मशहूर यूट्यूबर और अदाकार एल्विश यादव के घर पर आज इतवार की सुबह 5:30 बजे से 6 बजे के दरमियान शदीद फायरिंग का वाक़या पेश आया। 3 नामालूम शरपसंद मोटरसाइकिल पर घर के करीब आया और 2 डजन से जायद राउंड फायरिंग करके मौके से फरार हो गए। इस नागहानी वाक़े से पूरे इलाके में कोहराम मच गया। एल्विश यादव अपने यूट्यूब और सोशल मीडिया सरगर्मी के लिए काफी मशहूर हैं। फायरिंग के बाद गुरुग्राम पुलिस के आला अफसरान फौरन वहां पहुंचे और तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस ने वाक़े के वक्त घर में मौजूद अफराद की हिफाजत के बारे में भी दरियाफ्त किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इलाके को घेरे में लेकर मुल्जिमीन की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने वाक़े की संगीनी को देखते हुए आसपास के CCTV कैमरों को स्कैन करना शुरू कर दिया और हमलावरों की अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी। वोट चोरी के खिलाफ पूरे शिद्दत से आवाज बुलंद करने और इसे अवामी तहरीक में तब्दील करने के ऐलान के बाद आज कांग्रेस पार्टी, RJD लीडर तेजस्वी यादव और दीगर इत्तेहादी पार्टियों के लीडरों के साथ सहसाराम से 16 दिनों की वोटर अधिकार यात्रा पर निकल रहे हैं। बिहार इलेक्शन से 3 माह कबल पूरे बिहार का अहाता करने वाली इस यात्रा की तफसीलात का ऐलान करते हुए कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि इनकी पार्टी इलेक्शन कमीशन को बीजेपी के नाम निहाद डबल इंजन का एक और डब्बा नहीं बनने देगी। 1300 किलोमीटर का अहाता करने के बाद यात्रा पटना में एक रैली की शक्ल में तकमील को पहुंचेगी। यात्रा में राष्ट्रीय जनता दल के सीनियर लीडर तेजस्वी यादव के अलावा अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया के सभी लीडर शामिल होंगे। कांग्रेस ने इसको तारीखी यात्रा करार देते हुए कहा कि ये एक आदमी एक वोट के हक की लड़ाई है जो आजादी से सांस लेने के लिए बेहद जरूरी है। अपोजिशन पार्टियों की जानिब से वोटर लिस्ट में खामियों के इल्जाम का जवाब देते हुए इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस रिलीज जारी करके इन्हीं पार्टियों को खामियों के लिए जिम्मेदार ठहराया। कमीशन ने कहा कि ऐसा लगता है कि बाद सियासी जमातों ने वोटर लिस्ट का मुनासिब वक्त पर जायजा नहीं लिया ताकि इंतखाबी अमले के सामने बर वक्त खामियों की निशानदेही कर पाते। कमीशन ने कहा कि वो इंतखाबी फहरिस्त के मुआयने का खैर मुकद्दम करते हैं ताकि इसकी खामियों को दूर किया जा सके। इलेक्शन कमीशन ने निशानदेही की कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट शाया होने के बाद दावे और इतराज़ात का वक्त दिया जाता है, वही मौजू वक्त होता है जब सियासी जमातों को खामियों की निशानदेही करनी चाहिए। बयान में कहा गया कि ऐसा लगता है कि बाद सियासी जमातों और इनके बूथ लेवल एजेंट्स ने वोटर लिस्ट का मुनासिब वक्त पर जायजा नहीं लिया और खामियों की निशानदेही नहीं कर सके। कमीशन ने कांग्रेस का नाम नहीं लिया मगर कहा है कि हाल ही में कुछ पार्टियों और अफराद ने राय दहिंदगान की फहरिस्त में खामियों का हवाला दिया है। वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ दरख्वास्तें ज़ेर समात और इसके निफाज पर अदालत के जुज़वी हुक्म इम्तनाई के बावजूद मरकजी हुकूमत के जरिए उम्मीद पोर्टल के इजरा और वक्फ इमलाक के लाजमी रजिस्ट्रेशन के फरमान को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया है कि मरकजी हुकूमत को हिदायत दी जाए कि वो उम्मीद पोर्टल को मुअत्तल करें या वक्फ इमलाक की तफसील लाजमी तौर पर अपलोड करने के नोटिफिकेशन वापस लें। इसमें मजीद इस्तदा की गई है कि उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन ना करने वाली किसी भी इदारे के खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए। बोर्ड ने मरकजी हुकूमत के इस इक़दाम को तौहीन अदालत करार देते हुए अपनी दरख्वास्त में कहा है कि मोदी सरकार की यह कार्रवाई गैर कानूनी हरकत है। वाज़ेह के बोर्ड और दीगर मिली तंजीमों ने वक्फ कानून 2025 को गैर आईनी करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। तवील बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फैसला महफूज कर लिया है जो किसी भी वक्त आ सकता है।
कांग्रेस ने नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की तरफ से तकसीम हिंद के मौके पर 6ठी से 12वीं जमात तक के तलबा के लिए जारी करदा खुसूसी मॉड्यूल में मोहम्मद अली जिन्ना के साथ इसे और लॉर्ड माउंटबेटन को तकसीम का जिम्मेदार ठहराए जाने पर सख्त बरहमी का इजहार किया। इस किताब में कहा गया कि तकसीम हिंद फर्द और वाहिद का काम नहीं था। जिन्ना तकसीम की वकालत कर रहे थे। कांग्रेस ने इसको तस्लीम किया और लॉर्ड माउंटबेटन को इसके निफाज के लिए भेजा गया। किताब में सरदार पटेल को भी नहीं बख्शा गया, जिस पर बीजेपी अपना दावा पेश करते नहीं थकती। तलबा के लिए जारी किताबी ज़मीमा के मुताबिक सरदार पटेल ने कहा कि हिंदुस्तान मैदान जंग बन चुका है, खाना जंग से बेहतर है कि मुल्क को तकसीम कर दिया जाए। गांधी के ताल्लुक से कहा गया है कि उन्होंने तकसीम की मुखालिफत की, मगर वो कांग्रेस के फैसले की मुखालिफत पर तशद्दुद अंदाज में नहीं कर सकते थे। किताब पर बरहमी का इजहार करते हुए कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेड़ा ने कहा कि इसको जला देना चाहिए, ये सच बयान नहीं करती। मुल्क की तकसीम हिंद महासभा और मुस्लिम लीग के दरमियान सांठ गांठ की वजह से हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि आरएसएस मुल्क के लिए खतरा है। नागपुर की एक अदालत ने तंजीम स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी, जिस पर 2001 में पाबंदी लगाई दी गई थी, इससे ताल्लुक के इल्जाम में गिरफ्तारी के 18 साल बाद 8 अफराद को सबूत की कमी का हवाला देते हुए बरी कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि इस्तेखासा मुल्जिमीन की तंजीम की मजलिसों में शिरकत, प्रोपेगेंडा या माली मुआवनत में शमूलियत का कोई भी सबूत पेश करने में नाकाम रही। जुडिशल मजिस्ट्रेट AK बनकर ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस्तेखासा मुल्जिमीन और सेमी के दरमियान कोई ताल्लुक कायम नहीं कर पाए। जिन अफराद को बरी किया गया है इनमें शकील वारसी, शाकिर अहमद नासिर, मोहम्मद रेहान खान, जियाउर रहमान, महबूब खान मेखार, यूसुफ बेग, इम्तियाज अहमद, निसार अहमद, मोहम्मद अबरार आरिफ, मोहम्मद कासिम और अहमद शेख शामिल हैं। इन तमाम को 2006 में UAPA की दफा 10 और 13 के तहत गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के वक्त इनमें ज्यादातर अपने उम्र के 30 की दहाई में थे और नागपुर के रिहायशी थे। पुलिस ने इल्जाम लगाया कि इन्हें खुफिया मीटिंगें मुनक्किद की, ममनुआ तंजीम सिमी से मुतालिक पैम्फलेट तकसीम की और कालादम लिटरेचर रखा हुआ था। ताहम मुकदमे की समाअत के दौरान पुलिस ने खुफिया मालूमात का कोई दस्तावेजी रिकॉर्ड पेश नहीं किया, जिसकी बुनियाद पर इन्होंने मुल्जिमीन को गिरफ्तार करने का दावा किया था। मुल्जिमीन के घरों से मुबैना तौर पर बरामद हुआ मुजरिमाना मवाद भी अदालत में साबित नहीं किया जा सका। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि तकसीम हिंद के लिए गैर जरूरी मुसलमानों को जिम्मेदार करार दिया जा रहा है, जबकि उस वक्त वोट देने का इख्तियार सिर्फ दौलतमंदों, जमींदारों, राजा रजवाड़ों का था। 90% से ज्यादा मुसलमानों ने वोट ही नहीं दिया। NCERT को चाहिए कि वो तकसीम हिंद के खिलाफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का मौक़िफ़ शम्सुल इस्लाम की किताब मुस्लिम अगेंस्ट पार्टीशन को निसाब में शामिल करें। ओवैसी ने कहा है कि UAPA का कानून जिस वक्त UPA के दौर में बनाया जा रहा था, उन्होंने इसकी मुखालिफत की थी। उस वक्त उन्होंने हुकूमत को इंतबा भी दिया था कि इस कानून का मुसलमानों और दलितों के खिलाफ गलत इस्तेमाल होगा। नागपुर अदालत की जानिब से 18 साल के बाद 8 अफराद की रिहाई से मुतालिक पूछे गए सवाल पर ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कुत्तों से मुतालिक एक फैसला सुनाए जाने पर बड़ा वावेला मचाया जा रहा है, लेकिन लोग इन अफराद जिनको बरसा बरस जेलों में रखा गया, इनसे मुतालिक कुछ नहीं कहते। महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मुंबई की मिनक्रोलिंग रोड पर नूर इलाही मस्जिद की 13 दुकानों को मुनहदिम कर दिया। ये दुकानें कई दहों से कायम थी। इनके निज़ाम पर मस्जिद कमेटी और मुकामी अवाम ने बरहमी का इजहार किया और इल्ज़ाम लगाया कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों और इनकी इमलाक को निशाना बना रही है। ये दुकानें गुज़िश्ता 23 सालों से मस्जिद कमेटी की मिल्कियत थी और इनसे मस्जिद और मदरसे को माली इमदाद मिलती थी। 27 जून को इन दुकानों को नोटिस जारी करते हुए कहा गया था कि अथॉरिटी की इजाज़त के बगैर ये दुकानें चलाई जा रही है। नोटिस में यह भी इल्ज़ाम लगाया गया था कि ये दुकानें गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई। मस्जिद के खाजिन फैयाज अहमद ने बताया कि हमने कभी तौक़े नहीं की कि इस कदर बड़े पैमाने पर इंतज़ामी कार्रवाई की जाएगी। मस्जिद के ट्रस्टीज ने अथॉरिटी के इल्ज़ामात की तरदीद की और इल्ज़ाम लगाया कि रुकन पार्लियामेंट संजय पाटिल इन दुकानों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम रहे। इन्हें अथॉरिटी के CEO ने बताया कि इन पर ऊपर से दबाव है। महकमा मौसमियात की जानिब से तेलंगाना भर में आइंदा 3 दिन तक मूसलाधार बारिश की पेशकशी के बाद तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आला ओहदेदारों को चौकसी इख्तियार करने की हिदायत दी है। आज चीफ मिनिस्टर ने आला ओहदेदारों का इजलास तलब करते हुए बारिश की सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। जिन अजला में बारिश का असर ज्यादा है, इनमें SDRF और NDRF टीमों को पहले से तैनात करने की हिदायत जारी की। जिन अजला में नदियां और नाले बह रहे हैं और इनकी सतह में मजीद इजाफा होने के खतरात हैं, इन अजला के कलेक्टर्स और हुक्काम फौरी एहतियाती इक़दाम करें। नशेबी इलाकों में मुक़ीम अवाम को खतरात से महफूज रखने रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल करें। साथ ही चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को वक्तन फ़वक्तन आबी ज़खायर का मुआयना करने का मशवरा दिया। आबपाशी प्रोजेक्ट्स में पानी की सतह खतरे तक पहुंचे जाने पर फाजिल पानी के अखराज से कल फील्ड लेवल टीम को इसकी पेशगी इत्तला दें। मुकम्मल लिबरेज तालाबों और ज़ख़ीरे आबों के पास रेत के थैले पहले से तैयार रखें।
सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ ने वोट चोरी के खिलाफ गांधी भवन से पोस्ट कार्ड मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर सदर नशीन रियासती वक्फ बोर्ड सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी, AICC सेक्रेटरी साबिक असेंबली संपत कुमार, कांग्रेस के कायद मोहम्मद मकसूद अहमद के अलावा दूसरे मौजूद थे। खिताब करते हुए महेश कुमार गौड़ ने कहा कि मुल्क में वोट चोरी करते हुए बीजेपी कामयाब हो रही है। कांग्रेस के कायद ने इसको बेनकाब कर दिया है। बीजेपी और इलेक्शन कमीशन एक दूसरे से साजबाज करते हुए मुल्क के अवाम की राय को तब्दील कर रहे हैं। किस तरह धांधलियां हो रही है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी ने हक़ाइक़ को मंजर आम पर लाया है, जिसके बाद बीजेपी और इलेक्शन कमीशन बौखलाहट का शिकार हो गई। गुज़िश्ता रात ग्रेटर हैदराबाद के अलावा रियासत के मुख्तलिफ अजला में धुआंधार बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने रियासत में आइंदा 3 दिन तक मूसलाधार बारिश के साथ कहीं ज्यादा और कहीं मजीद ज्यादा बारिश होने की पेशकशी करते हुए अलर्ट जारी किया है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से रियासत में हो रही बारिश के अलावा दीगर रियासतों में होने वाली बारिश से बहकर आने वाले पानी से रियासत के तमाम आबपाशी प्रोजेक्ट फ्रीज हो गए हैं और कई प्रोजेक्ट्स के गेट्स खोलते हुए फाजिल पानी का अखराज किया जा रहा है, जिससे अजला में कई मुआवजात का दीगर अजला से राब्ता टूट गया। कई गांव पानी में महसूर हो गए। मुख्तलिफ मुकामात से बरक़ी मुनक़ता हो जाने की शिकायतें वसूल हो रही है। मुख्तलिफ अजला बिलखुसूस आदिलाबाद, मुलग और निर्मल वगैरह के कलेक्टर ने नशेबी इलाकों में रहने वाले अवाम को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करते हुए इन्हें बुनियादी सहूलतें फराहम किए हैं। महकमा मौसमियात ने ताज़ा तौर पर मजीद 3 दिन तक बारिश होने की पेशकशी की है। 18 अगस्त तक मजीद बारिश होने के इम्कानात का इजहार किया। आदिलाबाद जिले में हफ्ते को तकरीबन 5 घंटों तक मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिसके नतीजे में कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। नशेबी बस्तियां मुकम्मल तौर पर डूब गई, जबकि मरकजी और अंदरूनी सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। खोजा कॉलोनी में एक शख्स कार के जरिए पानी से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक तुग़यानी के सबब गाड़ी फंस गई। खुशकिस्मती से इस शख्स ने बर वक्त होशियारी दिखाते हुए कार से निकलकर अपनी जान बचा ली, ताहम गाड़ी तेज बहाव में बह गई। शदीद बारिश के बाद जिला कलेक्टर राजऋषि शाह, SP अखिल महाजन, RDO, बल्दिया कमिश्नर, SDRF टीम के अलावा पुलिस अमला, सियासी व समाजी कायदीन और NGOs के कारकुनान ने मुतासरा स्लम बस्तियों का दौरा करते हुए राहत रसानी के कामों में हिस्सा लिया। आदिलाबाद के सुभाष नगर, गांधीनगर, हैंडीकैप कॉलोनी, ड्राइवर्स कॉलोनी, शादनगर, धोबी कॉलोनी, कोलीपुरा, क्रांति नगर, मसूद नगर, मस्जिद तौहीद के अतराफ, खानापुर तालाब के करीबी इलाके, बंगाड़ीगुड़ा, इंद्रमा कॉलोनी और तामसी बस स्टैंड के मोहल्लेजात में पानी घरों में दाखिल हो गया। नतीजे के तौर पर मकानात में मौजूद अनाज, बिस्तर, फ्रिज, अलमारियां और दीगर जरूरी सामान पानी में डूबकर ज़ाया हो गए। मोहल्ले वाराना मेहनत और मिशनरी के जरिए सैलाबी पानी को बाहर निकाला गया, लेकिन मुसलसिल तकरीबन 5 घंटे जारी रही बारिश ने आम जिंदगी को मफलूज करके रख दिया। बुजुर्ग, ख्वातीन और बच्चे सबसे ज्यादा मुतासिर हुए और इमदादी कॉल्स के बाद कंट्रोल रूम की टीम ने फौरी कार्रवाई अंजाम दी। निर्मल जिले के कदम प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर सैलाबी पानी दाखिल हो रहा है, जिसकी वजह से महकमा आबपाशी के ओहदेदारान चौकस होते हुए प्रोजेक्ट के तमाम 18 दरवाजे खोलकर निचली सीमत में पानी छोड़ रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक जिला निर्मल के कदम प्रोजेक्ट की ज़ख़ीरे आब की मुकम्मल सतह आब की गुंजाइश 700 फीट है, जबकि मौजूदा सतह 694 फीट है। 1,02,040 क्यूसिक पानी तेजी से प्रोजेक्ट में दाखिल हो रहा है। 1,61,511 क्यूसिक पानी गोदावरी नदी में बहाया जा रहा है। महकमा आबपाशी के ओहदेदारों ने गोदावरी नदी के अतराफ एकनाफ रहने वाले आवाम को मोहतात रहने का इंतबाह दिया। ऊपरी इलाकों में जारी बारिश के सबब पानी के अखराज में मजीद इजाफा होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बस में ड्राइवर ना हो और वह खुद ब खुद चलती रहे तो आम लोग सफर करने से हिचकिचाते हैं, सिवाय इनके जो टेक्नोलॉजी से अच्छी तरह वाकिफ हों। ये बस खुद रफ्तार काबू में रखती है, स्पीड ब्रेकर पर खुद ब्रेक लगाती है। बच्चों और बुजुर्गों की जबान में ये गोया रोबो बस है, लेकिन यही बसें अब जल्द ही हैदराबाद में आम दस्तयाब होने वाली है। फिलहाल ये बसेस IIT हैदराबाद के कैंपस में चल रही है। ड्राइवर के बगैर चलने वाली ये मिनी बसें IIT हैदराबाद ने तैयार की, जो फिलहाल आम आवाम के लिए दस्तयाब नहीं। 3 रोज से ये बसें कैंपस में रोजाना सर्विस दे रही है। इस प्रोजेक्ट में IIT हैदराबाद के तैयार करदा ऑटोनोमस नेविगेशन डेटा सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। इदारे के मुताबिक मुल्क में पहली बार है कि ड्राइवरलेस बसें इस तरह चलाई जा रही है। आरामगढ़ पर आज उस वक्त ट्रैफिक जाम हो गई जब एक गणेश की मूर्ति सड़क पर गिर पड़ी। मुकामी अफराद ने बताया कि गणेश त्यौहार के सिलसिले में एक बड़ी मूर्ति को ट्राली में ले जाया जा रहा था कि मूर्ति आरामगढ़ पर गाड़ी का तवाजुन खोने की वजह से सड़क पर गिर गई, जिसकी वजह से ट्रैफिक मुंजमद हो गई। पुलिस के ओहदेदार फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गए और मुकामी अफराद की वजह से मूर्ति को उठाकर ट्रैफिक को बहाल किया। रेवंत रेड्डी हुकूमत ने मूसा नदी की सफाई और तरक्याती प्रोजेक्ट को वक़ार का मसला बनाते हुए कामों में तेजी पैदा कर दी है। नदी में कायम गैर मिजाज कब्जों को हटाने के बाद अब बरसों से जमा कचरे की सफाई की जा रही है और इसी दौरान इस प्रोजेक्ट को मजीद आगे बढ़ाने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने तकरीबन 4,100 करोड़ रुपए फराहम करने की मंजूरी दे दी।
बैंक ने ऐलान किया है कि यह रकम मरहलावार असास पर जारी की जाएगी। हाल ही में एडीबी का एक वफ्द हैदराबाद पहुंचा था और मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अहदेदारों से मुलाकात करते हुए प्रोजेक्ट की तफसीलात और माहौलियाती इक़दाम पर मालूमात हासिल की थी, जिसके बाद फंड्स की फराहमी की राह हमवार हुई। प्रोजेक्ट के तहत मूसा नदी के दोनों किनारों पर सड़कें और दीगर सहूलियात तामीर होंगी, जबकि बरसाती और ड्रेनेज पानी को अलग रखने के लिए इंटरसेप्टर चैनल नेटवर्क बिछाया जाएगा। गंदे पानी को मुख्तलिफ मुकामात पर तकसीम किए जाने वाले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स तक मुंतकिल किया जाएगा। शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके चंदा नगर में वाक़ खजाना ज्वेलर्स में डकैती का मामला पुलिस ने हल करते हुए 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया, जबकि टोली के दीगर अरकान मफरूर बताए गए हैं। माधापुर के डीसीपी विनीत ने मीडिया को बताया कि मुलजिमीन का ताल्लुक रियासत बिहार से और उन्होंने हैदराबाद में असला की नोक पर ज्वेलरी शोरूम को लूटने का मंसूबा बनाया था। मुलजिमीन ने शहर में वेल्डिंग का काम करने वाले अपने साथी दीपक कुमार से जेडी मेटला एस्बेस्टस कॉलोनी में रिहाइश का इंतजाम किया। इसी असना में उन्होंने 2 सेकेंड हैंड मोटरसाइकिलें खरीदी और इस शोरूम पर गहरी नजर रखे हुए थे। बादशाह उन्होंने डकैती की वारदात अंजाम दी। इनकी फायरिंग में खजाना ज्वेलर्स का एक मुलाजिम भी जख्मी हो गया था। पुलिस ने इस वारदात में मुलविस मुलजिमीन 22 साल आशीष कुमार सिंह और 22 साल दीपक कुमार मुतवत्तिन बिहार को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इस टोली के दीगर 7 अरकान की निशानदेही की जा रही है जो इस वारदात में मुलविस थे और इनकी गिरफ्तारी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। तेलंगाना में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी और कई इलाकों में मुसलसिल बारिश जारी है, लेकिन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रियासत के 91 मंडल अब भी बारिश की कमी का सामना कर रहे हैं। इनमें ज्यादातर शुमाली तेलंगाना के कबायली मंडल शामिल हैं। जारिया मानसून सीजन में रियासत के बेशतर हिस्सों में औसत से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई है। ताहम बाज़ मुकामात पर तौक़े के मुताबिक बारिश न होने से ज़रई सरगर्मियों और पीने के पानी की सरबराही पर रात मरतब हो रहे हैं। मुस्लिम और अक़लियतों के ज़ेर इंतज़ाम क़ायम खानगी दवाखाने हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली माली सहूलतों की स्कीमात से फ़ायदा उठाएं और अपने दवाखानों में अवाम के लिए जदीद तरीन तिब्बी सहूलतें दस्तियाब कराएं। ये बात रुकन कानून साज कौंसल व न्यूज़ एडिटर्स रोजनामा सियासत जनाब आमिर अली खान ने कही। वो यौम आज़ादी हिंद के सिलसिले में वेस्टर्न मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल वाक़ लकड़ी का पुल में मुनक़िदा तकरीब में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी शरीक थे। जनाब आमिर अली खान ने मज़ीद कहा कि मुस्लिम तिब्बी इदारे महकमा सेहत से मुसलसिल राब्ते में रहते हुए हुकूमत की पेश करदा सहूलतों से फ़ायदा उठाते हुए अपने दवाखानों में बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स की तरह की सहूलतें फराहम करते हुए शोबे तिब को अपना आला सलाहियतें पेश कर सकते हैं। जनाब आमिर अली खान ने न्यूरो सर्जन डॉक्टर GM फैसल और अंसार अलवी के हमरा वेस्टर्न मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के तमाम शोबेजात का मुआयना किया और अस्पताल दस्तियाब तिब्बी सहूलतों पर मसरत और इत्मीनान का इजहार किया।